नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप कोई भी अपना लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हो यूजिंग लिंक्यू टू एसक्यूएल। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम इसके अंदर जो होगा, विजुअल स्टूडियो ओपन करके आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और प्रोजेक्ट का नेम देते हैं कस्टम लॉगिन यूजिंग लिंक्यू। प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, एमटी सेलेक्ट किया, एमवीसी सेलेक्ट किया, ओके। आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर मैंने क्या किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि गणेशा 2 के नाम से मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस के अंदर मैंने लॉगिन के नाम से टेबल बनाई हुई है, जिसके अंदर 3 फील्ड है, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। तो आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड की एंट्री यहाँ मैंने ऑलरेडी की हुई है, टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है टाइम को बचाने के लिए कि वीडियो का साइज ज़्यादा लेंथी नहीं हो। और ये कुछ मैंने यूजर नेम पासवर्ड दिए हुए हैं। तो चलिए, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। सबसे पहला काम जो इसके अंदर होता है वो होता है एक DBML फाइल को ऐड करना, क्योंकि आप लिंक्यू का कनेक्शन किससे बनाओगे, डेटाबेस के साथ बनाओगे। तो मॉडल्स पे राइट क्लिक करके ऐड पे जाइए। ऐड के ऊपर जाने के बाद लिंक्यू टू एसक्यूएल क्लासेस के नाम से एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, डेटा क्लासेस 1 के नाम से क्लास क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं एक DBML फाइल आपकी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। तो अब आपको करना क्या है कि एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बनाना है। तो एसक्यूएल सर्वर से कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देख रहे हो डेटा कनेक्शन के नाम से ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ ऐड कनेक्शन कीजिए। ऐड कनेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है कि किस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो मेरा अभी एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एडेड है ऑलरेडी, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। ओके करने के बाद जो भी आपका सर्वर का नेम है वो सर्वर का नेम आप यहाँ देंगे। मैंने यहाँ नेम दे दिया ये, और जिस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं उस डेटाबेस को आप यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। टेस्ट कनेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप ये चेक कर लीजिए कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा, ओके कीजिए। कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका कनेक्शन बन सकता है। अगर आप इस विंडो में इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, आप देखें तो जितनी भी आपने डेटाबेस के अंदर टेबल बनाई हुई है वो सारी की सारी टेबल आपकी यहाँ आ चुकी हैं। आप लॉगिन टेबल को यहाँ से रिट्रीव करके और यहाँ ले आइए, तो ये आपके देखिए लॉगिन बन गया। अब आप अगर यहाँ रेफरेंसेस के बाद यहाँ डेटा क्लासेस के ऊपर जाएंगे या डिज़ाइनर के ऊपर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जिन रेफरेंसेस को आप लेके आ चुके हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक डेटा क्लासेस डेटा कंटेक्स्ट फाइल आपकी यहाँ क्रिएट हो चुकी है। ये आपकी डेटा कंटेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर जो भी आपकी मैपिंग होती है, ये ORM होता है, जैसे अपन जानते हैं लिंक्यू एक ORM है। और डेटाबेस की टेबल से C# की क्लास को मैप करने का जो काम होता है वो डेटा कंटेक्स्ट क्लास का होता है। और साथ के साथ आप यहाँ देखें कि लॉगिन के नाम से भी आपकी एक क्लास यहाँ क्रिएट हो चुकी है, लॉगिन टेबल। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे कंट्रोलर क्रिएट करना है। लेकिन कंट्रोलर क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोजेक्ट को एक बार बिल्ड कर लीजिए। इसे यस टू ऑल कर दीजिए। अब आपका प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बिल्ड हो चुका है। अब आपको एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। कंट्रोलर का नेम मैंने यहाँ दे दिया, ये नेम होना चाहिए लॉगिन। लॉगिन कंट्रोलर हो गया। लॉगिन कंट्रोलर के अंदर जैसे इंडेक्स आपका एक्शन आ रहा है, तो इंडेक्स एक्शन की बजाय या इंडेक्स रखने देते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अब आपको क्या है, एक व्यू अटैच करना है इसके साथ। तो इस कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक करके ऐड व्यू को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो टेम्पलेट में मैं क्या करता हूँ, जैसे 2-3 टेम्पलेट हैं तो मैं क्रिएट को यूज़ में ले लेता हूँ। क्रिएट क्यों, क्योंकि आप डेटा इंसर्ट करते हो चाहे लॉगिन भी करें। तो आप क्रिएट को सिलेक्ट कीजिए, मॉडल क्लास को यहाँ रेफरेंस कर यहाँ दे दीजिए जो मेरी लॉगिन क्लास है आपकी, और ऐड कर दीजिए। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा व्यू क्रिएट होने में, और ये जो व्यू क्रिएट होगा वो आपका स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू होगा। ये आपका व्यू क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर यूज़र नेम पासवर्ड आपके यहाँ आ ही रहे हैं। आपके आईडी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है और प्राइमरी की फील्ड है। तो अब आपको करना क्या है, बहुत आसान सा काम है कि एक एक्शन आपको और बनाना पड़ेगा। वो एक्शन क्या करेगा कि यूज़र जब डेटा पोस्ट करेगा, तो पोस्ट होते टाइम, पोस्ट कब करता है यूज़र, जब वो यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देता है। तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको एक वर्ब यूज़ में लेनी पड़ती है, दैट इज़ HTTP पोस्ट वर्ब। इस HTTP पोस्ट वर्ब के अंदर आपको सबसे पहला काम जो करना होता है कि जो भी यूज़र ने डेटा एंटर किया है वो डेटा आपको यहाँ रिट्रीव करना है। तो आपने लॉगिन के नाम से टेबल बनाई हुई है। अब देखिए लॉगिन का रेफरेंस आ नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने मॉडल्स फोल्डर को यहाँ इस कंट्रोलर के अंदर पास नहीं कराया। तो कंट्रोल डॉट दबाइए आप, तो ये रेफरेंस आ जाएगा। और आप देखें कि यहाँ एक पैकेज आ रहा है, यूजिंग कस्टम लॉगिन यूजिंग लिंक्यू मॉडल्स। आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका पैकेज यहाँ ऐड हो चुका है। एक्चुअल में कंट्रोलर एक अलग डायरेक्टरी है और मॉडल्स एक अलग डायरेक्टरी है। मॉडल्स डायरेक्टरी का रेफरेंस या मॉडल डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी आपने क्लासेस बनाई है उनके रेफरेंसेस को लेने के लिए आपको नेम स्पेस की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। ये एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा आता है जो यूज़र फॉर्म के अंदर एंटर करता है, ठीक है।
तो अब आपको करना क्या है, एक बहुत सिंपल सा टास्क परफॉर्म करना है। आप क्या करें, जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर डेटा के नाम से वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में मुझे डेटा रिट्रीव करने के लिए एक चीज़ और मुझे यहाँ इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, वो है आपका डेटा कंटेक्स्ट फाइल का रेफरेंस। तो डेटा कंटेक्स्ट आपने जो क्लास बनाई हुई है डेटा क्लासेस वन डॉट डेटा कंटेक्स्ट के नाम से बन जाती है, क्योंकि आपने ध्यान हो DBML फाइल जो बनाई थी अपनी, जो कि आपकी रेफरेंस होती है लिंक टू SQL की, ठीक है। तो वहाँ पर डेटा कंटेक्स्ट आपका सफिक्स ऐड हो जाता है। इसका एक रेफरेंस बनाया DB और न्यू डेटा कंटेक्स्ट, ठीक है। ये आपने रेफरेंस दे दिया। अब आपको यहाँ पर एक सिंपल सी लिंक क्वेरी लिखनी है, जिससे आप ये चेक कर सकें कि यूज़र ने जो यूज़र नेम एंटर किया है, ठीक है, वो क्या सही है या गलत है, ठीक है। ये हम चेक करना चाहते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। वेयर क्लॉज में आप क्या करोगे, यहाँ एक एक्सप्रेशन आप इम्प्लीमेंट करोगे। वो एक्सप्रेशन क्या होगा, एक लैम्डा एक्सप्रेशन हो सकता है एस डॉट, और आप देखें जो आपने फील्ड बनाए हुए हैं टेबल के अंदर, वो फील्ड आपके यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं इक्वल टू। अब आप क्या करेंगे, ओबीजे डॉट, ओबीजे क्या है आपका ऊपर वाला जो आपने यहाँ बनाया हुआ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में यूजर जो एंटर डेटा करेगा वो आपको यहाँ मिलेगा। फिर यूजर नेम पासवर्ड दोनों वेरीफाई होनी चाहिए। फिर आपको लैम्डा एक्सप्रेशन यूज में लेना है। लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर आप पासवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे आप एस डॉट और यहाँ लिखा आपने पासवर्ड इक्वल टू ओबीजे डॉट पासवर्ड, ठीक है। एंड कंडीशन आपने यहाँ लगाई दी है। और जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फर्स्ट और डिफॉल्ट, यानी कि ये इस वैल्यू को या इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस लाइन का मतलब ये है कि आपको लॉगिन टेबल से वो रिकॉर्ड लेके आना है, और एक रिकॉर्ड ही लेके आना है आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट और डिफॉल्ट का यूज़ किया है। जो इस यूज़र नेम से जो यूज़र ने एंटर किया है और जो डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड है, वो दोनों अगर वेरीफाई कर जाए तो आपको उस रिकॉर्ड को रिट्रीव करके लाना है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भैया डेटा तभी रिकॉर्ड तभी आएगा जब आपका कंडीशन से मैच होगा। कंडीशन से मैच नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि अगर डेटा, ठीक है, डेटा इज नॉट इक्वल्स टू नल है, यानी कि डेटा वहां से आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि वैलिड हो गया, अदरवाइज इनवैलिड हो गया। तो आप क्या करें, यहाँ एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए रिटर्न कंटेंट, और रिटर्न कंटेंट के अंदर आप यहाँ लिख दें वैलिड डेटा। ये आपने सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पास कर दिया। इसी तरीके से एल्स कंडीशन लगा के आप क्या कर सकते हो, यहाँ शो कर सकते हो इनवैलिड डेटा। इनवैलिड डेटा, ये आपने वैल्यू रिटर्न करा दी, तो इस व्यू को यहाँ से हटा दीजिए। रिटर्न व्यू आपको यहाँ नहीं करना। अब आप इस प्रोग्राम को रन करा के देखिए और देखिए क्या अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं। दोस्तों अपना ये प्रोग्राम रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करता हूँ। ये मैंने यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर दिया। क्रिएट बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये चेक करके लाएगा कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये क्या दिखा रहा है, इनवैलिड डेटा। लेकिन अगर मैं सही डेटा एंटर करता हूँ जो कि योगेश और .net है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो यूजर नेम योगेश और पासवर्ड .net है, अगर मैं ये डेटा एंटर करूंगा तो उस कंडीशन में ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है वो देखते हैं। मैंने यहाँ डाला योगेश और यहाँ डाला .net। अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे क्या शो कर रहा है, वैलिड डेटा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से अपन लिंक्यू का यूज करके और लिंक्यू टू एसक्यूएल का यूज करके कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं और वहां से डेटा को रिट्रीव करके या उसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ ASP.NET, MVC, एंटिटी फ्रेमवर्क, ऑरेकल, काफ़ी सारी चीज़ों पर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।